हेलो दोस्तों, बेलन से संबंधित एक प्रश्न है। एक बेलनाकार टंकी का आयतन 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें टंकी की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलनाकार टंकी, ठीक है। बेलनाकार टंकी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। बेलनाकार टंकी का फिगर जो होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आयतन जो है ना, आयतन कितनी है तो 1848 मीटर क्यूब है, ठीक है। ये आयतन, ये जो यहाँ पर पार्ट है ना अंदर का, ये आयतन 1848 मीटर क्यूब है। और यहाँ व्यास जो है वो 14 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का है या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है तो 14 मीटर है, ठीक है। डी कितना है तो 14 मीटर है, ठीक है। 14 मीटर इसका व्यास है, ठीक है। तो देखिए व्यास कितनी है तो 14 मीटर है। तो इसका जो त्रिज्या होगा ना, तो त्रिज्या जो होती है ना व्यास का आधा होती है, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होगी, ठीक है। तो व्यास 14 मीटर है बटा 2, कटा देंगे, ठीक है। 2 कम 2, 2 सते 14। तो इस तरह से त्रिज्या का जो वैल्यू आया वो कितना, तो त्रिज्या का वैल्यू 7 मीटर आया, ठीक है। त्रिज्या का मान कितना 7 मीटर आया। अब देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन ये कितनी है 1848 मीटर क्यूब है। हमें इसमें टंकी की ऊंचाई निकालना है। देखिए ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर ये ऊंचाई है। ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं, तो हमें यही ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना टंकी की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। अब देखिए टंकी का आयतन, ठीक है, टंकी जो है वो बेलनाकार है, ठीक है। टंकी का आयतन जो है वो कितनी है तो 1848 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो टंकी जो है बेलनाकार है, तो जो बेलन का आयतन होती है वही टंकी का आयतन होगी। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब टंकी का आयतन जो होगी वो पाई आर स्क्वायर एच बराबर इधर 1848 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर पाई का मान, ठीक है, पाई का मान कितनी होती है तो 22/7 होती है। यहाँ देखिए आर जो है ये त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। तो आर कितनी है तो 7 मीटर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है तो क्या होगी 7 का स्क्वायर गुना इधर एच बराबर 1848, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 22/7 गुना, यहाँ जो 7 का स्क्वायर है इसे हम 7 गुना 7 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखिए 7 पर पावर 2 है। तो 7 गुना 7, यहाँ 7 2 बार लिखेंगे गुना इधर h बराबर 1848। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे में 7 कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे में 7 कट गई। तो अब यहाँ पर क्या संख्याएँ बच रही है तो 22 गुना 7 गुना h बराबर 1848। यहाँ पर h जो है ये ऊंचाई है, ठीक है। h यहाँ पर क्या है ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ ऊंचाई जो है 7 और 22 के साथ गुना हुई है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे, दूसरी ओर लाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगी, ठीक है। 22 और 7, तो इसे 1848 बटा नीचे में लिखेंगे 22 गुना 7 के रूप में। अब देखिए अब हमें ऊपर नीचे में कटा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो ना 11 से कट जाती है, तो 11 से कटाएंगे। 11 दूनी 22, ठीक है। देखिए यहाँ 18 है तो 11 कम 11, 18 में 11 घटाते हैं तो 7 मान बचती है। तो यहाँ कितनी मान हुई 74, ठीक है, 74। तो 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाता है 74 से, तो हम 11 छक 66 ही लेंगे। 74 में से 66 घटाएंगे तो 8 मान बचेंगे, ठीक है। तो 8 मान बचेंगे तो यहाँ पर 8 बना तो 88। अब 88 11 अट्ठे 88 होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कट गया। फिर अब देखिए इसको 2 से कटाते हैं, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब ऊपर में 84 है, नीचे 7 है। और ये दोनों जो है ना 7 से कट जाएंगे, 7 से कटाते हैं। 7 कम 7, ठीक है। देखिए 8 है ना, 7 कम 7, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ बना तो 14। तो 7 दूनी कितनी होती है तो 14 होती है। तो इस तरह से जो ऊंचाई जो आया h जो आया वो कितनी तो 12 आया, मतलब 12 मीटर। तो यहाँ टंकी की जो ऊंचाई जो हमें प्राप्त हुआ
वो कितनी प्राप्त हुई, तो 12 मीटर प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हमारा 12 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होंगी।